ऑपरेशन सिंदूर पर केंद्रीय गृह मंत्री के बयान और पिछली कांग्रेस सरकारों पर कोई कार्रवाई न करने का आरोप लगाने पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, क्या हमने 1966, 1971 और नाथुला में जवाब नहीं दिया? हमने चीन को भी जवाब दिया। मैं कहना चाहता हूं कि जब भी देश की सुरक्षा पर संकट आया, कांग्रेस की सरकारें पीछे नहीं हटीं। भारतीय सेना की बहादुरी किसी दल की नहीं, भारत मां की शान है। उसे राजनीति का विषय बनाना दुर्भाग्यपूर्ण है। फिर गलत तथ्य, फिर गलत जानकारी, या तो इतिहास जानते नहीं या तोड़ मरोड़ कर रख रहे हैं। जवाब क्या 67 में नहीं दिया था? जवाब क्या 71 में नहीं दिया था? जवाब क्या नाथुला में नहीं दिया था? और चीन को दिया था, जिसके सामने प्रधानमंत्री की नजरें झुक जाती। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, ये किसी सरकार का दिन नहीं है, ये भारत की सेनाओं की आलोचना है, भारत की सेनाओं का अपमान है। अगर उनके शौर्य और पराक्रम का अपमान प्रधानमंत्री जी या आप या आपकी पार्टी करती है, तो मेहरबानी करके याद रखिए, इस देश के वीर जवानों ने जब देश की सीमा पर हमला हुआ है, पूरे शौर्य और पराक्रम के साथ माकूल जवाब दिया है। अहमदाबाद विमान हादसे पर आरएलडी नेता मलूक नागर ने कहा, अहमदाबाद हादसा वाकई एक ऐसा पल था जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। अब पूरे देश के लोग सोच में पड़ गए हैं कि क्या विमान में सवार होना भी सुरक्षित है। विदेशी विशेषज्ञों के साथ भारतीय एजेंसियां जांच पर बारीकी से काम कर रही हैं। सरकार इस त्रासदी को लेकर संवेदनशील है। हर पहलू, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ और किस वजह से हुआ, इसकी गहन जांच की जा रही है। जहां भी कोई गलती पाई जाएगी, सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, बहुत ही देश को हिलाने वाली घटना थी अहमदाबाद वाली जो विमान दुर्घटना। पूरा देश हिल गया। लोग सोच रहे हैं हवाई जहाज में बैठें कि ना बैठें, इतनी बड़ी घटना है। बहुत बारीकी से विदेशियों के साथ मिलकर के हमारे देश की भी सारी एजेंसीज इस पे काम कर रही हैं। सरकार बहुत संवेदनशील है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ किसकी गलती रही, कैसे रोका जा सकता था, वास्तविकता क्या थी, कैसे इंजन फेल हुए, तमाम बिंदुओं पे बहुत माइक्रो लेवल पे वर्किंग की जा रही है। जहां भी किसी की गलती मिलेगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और ये स्टडी केस रहेगा ताकि भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाएं दोबारा ना हो। उस लेवल तक जाके इस पर कार्रवाई की जाएगी। सरकार बहुत संवेदनशील है इस मुद्दे को लेकर। आंध्र प्रदेश की यात्रा पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, ये मेरे जीवन का एक विशेष और भावनात्मक क्षण है। आज मेरे जन्मदिन के शुभ अवसर पर मुझे भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी तिरुपति बालाजी के चरणों में उपस्थित होकर प्रार्थना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि आत्मिक ऊर्जा प्राप्त करने का माध्यम है। हर वर्ष मैं यहाँ आता हूँ और ये मेरा विश्वास है कि भगवान बालाजी का आशीर्वाद ही हमें सेवा, समर्पण और कर्तव्य पथ पर अग्रसर करता है। मैंने आज प्रार्थना की है, न केवल अपने लिए बल्कि भारत के हर नागरिक की खुशहाली, स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए। हमारी सरकार देश के लिए निरंतर कार्य कर रही है और मुझे विश्वास है कि ईश्वर की कृपा से हम विकसित भारत के स्वप्न को साकार करेंगे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि देश में शांति, समृद्धि और सद्भाव बना रहे और हम सभी मिलकर भारत को आत्मनिर्भर और विश्वगुरु बनाने की दिशा में आगे बढ़ें। मेरा परम सौभाग्य है कि बालाजी के दर्शन और उनका आशीर्वाद इस वर्ष भी मेरे जन्मदिन के साथ मुझे मिला। ईश्वर ने हम सबको बहुत दिया है और ईश्वर भी हम सबकी रक्षा करता है, हम सबको बल देता है, हम सबको विकास करने के लिए अवसर देता है। तिरुपति बालाजी के दर्शन मैं हर वर्ष करता हूँ और ऊर्जा लेके जाता हूँ और आशीर्वाद और तेज और उत्साह के साथ अपना काम कर सकूं, देश और समाज की सेवा कर सकूं और एक विकसित भारत बनाने के लिए एक गिलहरी की तरह छोटा योगदान हम हर भारतवासी करें तो भारत एक विश्व गुरु, एक विश्व शक्ति बनेगा। मेरा ईश्वर से, तिरुपति बालाजी से, प्रभु से यही
मनोकामना है कि हम सब पर उनका आशीर्वाद, उनका स्नेह बना रहे और भारत के हर नागरिक को एक उज्जवल भविष्य, एक अच्छा जीवन मिले। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने पुणे में पुल ढहने की दुखद घटना पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा, मैं पुणे हादसे के पीड़ितों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं पीएम मोदी से पूछना चाहता हूं कि जब बंगाल में पुल गिरा था तो उन्होंने दावा किया था कि बंगाल सरकार गिरने वाली है। अब उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर हादसा हुआ, वहां बीजेपी की सरकार है। फिर अहमदाबाद विमान हादसा हुआ, तो क्या मैं मान लूं कि आपकी सरकार गिरने वाली है? देखिए, पुणे में जो कुछ हुआ, जो उसमें शहीद हुए, मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं। एक बात विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी याद करिए, जब बंगाल में पुल गिरा था तो आपने क्या कहा था? जब लगता है यहाँ की सरकार जाने वाली, तो अब तो ये क्या सिलसिला है? पुणे में पुल गिर गया, वो भी पुल जो बना हुआ था, जो प्रतिबंधित था, वहां पे सुरक्षा नहीं, आपकी सरकार, वहां लोग पहुंच गए 200 और हो गया। अब आगे बढ़िए, उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर हादसा, वहां भी आपकी सरकार, सारा हेलीकॉप्टर जल के राख हो गया, सब मारे गए। सबसे भीषणतम वायु दुर्घटना अहमदाबाद, जहां आप मुख्यमंत्री रहे गुजरात के, आज प्रधानमंत्री हैं, आपका गृह प्रदेश। तो अगर मैं आपकी बात याद करूं और आपका फॉर्मूला अप्लाई करूं तो बंगाल की गवर्नमेंट जाने वाली, ये आपने कहा था, तो मैं कहूं कि अब आपकी गवर्नमेंट जाने वाली है, मोदी जी। अहमदाबाद विमान हादसे पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा, पिछले कुछ महीनों में देश ने कई त्रासदियां देखी हैं, चाहे वो पहलगाम में हो या ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पुंछ में नागरिकों की जान गई हो, या अहमदाबाद दुर्घटना, या कल केदारनाथ में हुई घटना। ये घटनाएं हमारी सुरक्षा ऑडिट प्रणालियों का पुनर्मूल्यांकन करने की तत्काल आवश्यकता को उजागर करती हैं। यदि कोई चूक है तो उसे सोच समझकर संबोधित किया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि मेडिकल कॉलेज में अपनी जान गंवाने वालों को भी विमान दुर्घटना के पीड़ितों में गिना जाना चाहिए और उन्हें अन्य लोगों के समान ही मुआवजा दिया जाना चाहिए। नहीं, मैं इन्वेस्टिगेशन के बगैर, मतलब आए बगैर उस पर कोई टिप्पणी उचित नहीं होगी। बीते 1.5-2 महीने में इस देश ने बहुत पीड़ा झेली है। पहलगाम की पीड़ा से उबर भी नहीं पाए थे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारा टारगेट सिर्फ आतंक की प्रयोगशालाएं थी, लेकिन पूंछ में हमने अपने सिविलियंस खो दिए। वो पीड़ा और बढ़ती चली गई, और जो अहमदाबाद में हुआ या जो आज केदारनाथ में हुआ, ये चीजें इशारा करती हैं कि पूरे इस सेक्टर को लेकर के मैं समझता हूँ सरकार गंभीरता पूर्वक सोचेगी कि सेफ्टी ऑडिट का क्या नजरिया होना चाहिए, क्या प्रारूप होना चाहिए। किसी मेक में अगर कोई खामी निकल के आती है अनुसंधान में, तो उस पर विचार होना चाहिए। एक बात मैं जरूर कहूँगा, जब इस हादसे को सुना और पता चला कि उसमें उस मेडिकल कॉलेज के लोग भी, तो उसको भी एयर क्रैश की ही मौत मानी जाए और उसी अनुरूप में मुआवजे की भी घोषणा हो। हालांकि मेरा ये भी मानना है कि मुआवजे की राशि जो भी हो, जिन परिवारों में खालीपन आ जाता है, कोई मुआवजा उस खालीपन को भर नहीं सकता। एक कार्यक्रम में बोलते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, हमें हर कदम पर केंद्र सरकार से समर्थन मिल रहा है। जैसे जैसे हम दिल्ली के विकास के साथ आगे बढ़ रहे हैं, केंद्र हर परियोजना में हमारा समर्थन कर रहा है। जहां हम अपनी राज्य सरकार के 100 दिन पूरे कर रहे हैं, वहीं केंद्र सरकार 11 साल पूरे कर रही है। दोनों सरकारों के बीच समन्वय की मजबूत भावना है। दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने हाल ही में अपने कार्यकाल के 100 दिन पूरे किए हैं। इसी तरीके से आयुष्मान जैसी बड़ी योजनाएं जो पहले दिल्ली में लागू नहीं थी, उसमें हमें पूरा केंद्र का सहयोग मिला। हमने आरोग्य मंदिर खोले, हमने एक एक चीज, यहाँ तक कि जो लैंडफिल साइट्स हैं उसमें भी अमृत 2 के माध्यम से केंद्र ने फंडिंग की। हर प्रोजेक्ट में केंद्र कंधे से कंधा मिला करके दिल्ली के साथ में काम पहले भी करता रहा है, अब भी कर रहा है। पर फर्क इतना है कि केंद्र के 11 साल और अब दिल्ली के 100 दिन मिलकर एक और एक 11 जैसा फील होता है। इकट्ठा लगता है, संगठित लगता है, कोई एक दूसरे को कोस नहीं रहा, सब मुस्कुराते हुए काम कर रहे हैं। दिल्ली की जनता की जो अपेक्षाएं हैं, जो उम्मीदें सरकारों से होती है, वो अब डबल गति के साथ में आगे चल पा रही है। और अभी तो ये शुरुआत है। मैं समझती हूँ
कि आगे आगे और अच्छे प्रोजेक्ट्स में काम होगा। दिल्ली में जितने भी टारगेट्स हम लोगों ने लिए हैं, चाहे वो वायु प्रदूषण से लेकर है, चाहे यमुना सफाई का है, कूड़े के पहाड़ का है, इंफ्रास्ट्रक्चर का है, जल और बिजली का है, हर चीज़ पे बेहतर काम हो पाएगा और ट्रिपल इंजन की सरकार अपनी पूरी परफॉर्मेंस देगी। वार्षिक सम्मेलन 2025 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहत आयुक्तों, नागरिक सुरक्षा और आपदा प्रतिक्रिया बलों को संबोधित किया। उन्होंने कहा, हम सभी जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण पूरी दुनिया आपदाओं को लेकर चिंतित है, लेकिन हम सभी के लिए ये गर्व की बात है कि मात्र 10 वर्षों में एनडीएमए, एनडीआरएफ और सीडीआरआई ने भारत को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में वैश्विक नेता बनने के करीब ला दिया है। हम सब जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण आज पूरा विश्व आपदाओं से चिंतित है, मगर हम सब के लिए आनंद का विषय है कि 10 साल के अंदर एनडीएमए, एनडीआरएफ और सीडीआरआई, ये 3 संस्थाओं ने भारत को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनाने के करीब ले जाकर खड़ा कर दिया है। और ये हम सब के लिए बड़ा आनंद का विषय। एनडीएमए ने नीति विषयक संरचना करना, शोध कार्य करना, अनेक प्रकार के अभ्यास के लेखों को लोगों तक पहुंचाना, कई एप्स बनाना और ओवरऑल कोऑर्डिनेशन नीति विषयक विषयों का एनडीएमए ने बहुत अच्छा किया है। और एनडीआरएफ की मैं बात करता हूं तब मेरे ही विभाग के तहत काम करने वाला संगठन है, मगर मैं बेझिझक होकर कह सकता हूं कि पूरे देश में एनडीआरएफ ने अपनी एक छवि बनाई है, ख्याति भी अर्जित की है और सम्मान भी प्राप्त किया है। और एनडीआरएफ के संरचना में एसडीआरएफ का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। एसडीआरएफ के जवानों को एनडीआरएफ के तर्ज पर ट्रेन करने के लिए भी एनडीआरएफ ने बहुत बड़ा काम किया है। निकोसिया में सम्मानित हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, राष्ट्रपति जी, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस के लिए मैं आपका साइप्रस सरकार और साइप्रस के लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। ये सिर्फ नरेंद्र मोदी का ही नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। ये उनकी क्षमताओं और आकांक्षाओं का सम्मान है। ये हमारी संस्कृति, भाईचारे और वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा का सम्मान है। मैं इसे भारत और साइप्रस के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों, हमारे साझा मूल्यों और आपसी समझ को समर्पित करता हूं। मैं सभी भारतीयों की ओर से इस सम्मान को बहुत विनम्रता और कृतज्ञता के साथ स्वीकार करता हूं। ये पुरस्कार शांति, सुरक्षा, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और हमारे लोगों के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। राष्ट्रपति जी, द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मार्करियोस 3 सम्मान के लिए मैं आपका, साइप्रस सरकार का और साइप्रस के लोगों का ऐसे हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। यह सम्मान केवल मेरा, नरेंद्र मोदी का सम्मान नहीं है, ये 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। उनके सामर्थ्य और आकांक्षाओं का ये सम्मान है। ये हमारे देश के सांस्कृतिक भाईचारे और वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा का सम्मान है। मैं ये अवार्ड भारत और साइप्रस के मैत्रीपूर्ण संबंधों को, हमारे साझा मूल्यों और हमारी पारस्परिक समझ को समर्पित करता हूं। सभी भारतीयों की ओर से मैं इस सम्मान को अत्यंत विनम्रता
और कृतज्ञता से स्वीकार करता हूं। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें